नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भूषण के काव्य में राष्ट्रीय चेतना का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि भूषण के कविता में राष्ट्रीयता किस रूप से उभर कर सामने आई है, उनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले भूषण के बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, भूषण रीतिकाल के वीर काव्य धारा के कवि थे। इनका जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर जिले के तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। इनका मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ था, यानी जन्म इनका 1613 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 1715 ईस्वी में हुई थी। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता थे। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम इनके भाई थे, यानी इनके भाई भी कवि थे और रीतिकाल के ही कवि थे, जिनका नाम था चिंतामणि और मतिराम। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या है। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भूषण को भूषण उपाधि किसने प्रदान की थी। तो सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को भूषण की उपाधि प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं, भूषण की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं इसको देख लेते हैं। पहला है शिवराज भूषण। यह एक प्रकार का अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। अलंकारों के साथ साथ इसमें शिवाजी के ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। उनके युद्धों के बारे में बताया गया है, उनके राज्याभिषेक के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला है शिवा बावनी। तो शिवा बावनी शिवाजी की प्रशंसा में लिखा गया है, जिसमें कुल 52 कवित्त मिलते हैं। छत्रसाल दशक है जो छत्रसाल की प्रशंसा में लिखा गया है और इसमें कुल 10 कवित्त पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भूषण के काव्य में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप क्या है। किस रूप में भूषण के कविता में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना उभर कर सामने आई है। दोस्तों, भूषण रीतिकाल के वीर काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल में जिस समय और कवि श्रृंगार से संबंधित रचनाएं कर रहे थे, उस समय भूषण वीरता और राष्ट्रीयता की धारा बहा रहे थे। यानी हिंदी कविता में जिस समय कवि अपने राजा के लिए श्रृंगार से संबंधित रचनाएं कर रहे थे, उसी समय भूषण लोगों में वीरता और ओज का संचार कर रहे थे, लोगों में राष्ट्रीयता का संचार कर रहे थे। भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनकी कविताएं भारतीय संस्कृति की संवाहक हैं। इन भारतीय संस्कृति की धारा उनकी रचनाओं में पाई जाती है, उनके कविताओं में पाई जाती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता के प्रति जो भाव जागृत किया है, वह आज भी लोगों द्वारा सराहे जाते हैं। यानी वह आज भी लोगों के हृदय में उसी रूप में विद्यमान है, जिस रूप में उस समय यानी भूषण के समय में जिस रूप में था, उसी रूप में आज भी लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता की चेतना विद्यमान है। भूषण को शिवाजी और छत्रसाल का आश्रय प्राप्त था। यानी भूषण जो है शिवाजी और छत्रसाल इन दोनों के दरबार में रहते थे। इनको जो है इन दोनों का आश्रय प्राप्त था। दोनों शासक अपने क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधि थे, यानी क्षेत्र की जनता उनमें विश्वास करती थी, शिवाजी में और छत्रसाल में। भूषण ने इनकी वीरता की प्रशंसा में काव्य रचना की है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता की प्रशंसा में ही भूषण ने काव्य की रचना की है, जो अनायास ही राष्ट्रीयता का संचार करती है, क्योंकि आज भी जनता इन्हें आदर्श के रूप में देखती है। यानी आज की जो जनता है वह भी भूषण और शिवाजी और छत्रसाल को आदर्श के रूप में देखती है, अपने नेता के रूप में देखती है। और जब अपने नेता के अपने आदर्श के वीरता की कविताएं पढ़ती है तो उसके भीतर अनायास ही राष्ट्रीयता का संचार हो जाता है। भूषण छत्रसाल के तलवार की प्रशंसा करते हुए, और इसमें वीरता का ऐसा वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर राष्ट्रीयता का संचार कर सकती है, वीरता की संचार कर सकती है। भूषण तलवार की जो प्रशंसा करते हैं उसको देखते हैं। निकसत म्यान ते मयूख है प्रलय भानु कैसी, हारे तम तुम से गयंदन के जाल को। यानी राजा छत्रसाल का तलवार जब म्यान से निकल रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रलयकारी सूर्य हो। प्रलय भानु कैसी, हारे तम तुम से गयंदन के जाल को। यानी जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से राजा छत्रसाल का जो तलवार है वो हाथियों के झुंड के जाल को, गयंदन के जाल को, हाथियों के जाल को नष्ट कर दे रहा है। यह राजा छत्रसाल के तलवार की प्रशंसा में भूषण के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। भूषण की कविता राष्ट्रीयता की भावना से भरी है।
उस समय शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रतीक बन चुके थे और बुंदेलखंड के प्रतिनिधि थे, यानी छत्रसाल जो थे बुंदेलखंड के प्रतिनिधि थे। यही कारण है कि जब इन राजाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध का बुंगुल फूंका तो इनकी जनता ने भी इन्हें दो समाजों, दो संस्कृतियों और दो राष्ट्रीयताओं का युद्ध समझा। यानी शिवाजी और महाराजा छत्रसाल जो थे अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। जब इनका मुगलों से युद्ध हुआ तो इनके क्षेत्र की जो जनता थी वो केवल इन दोनों राजाओं का युद्ध नहीं समझा, बल्कि दो संस्कृतियों और दो राष्ट्रीयताओं का युद्ध समझा और अपने राजा का साथ दिया। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्हें म्लेच्छों का दमन करने वाला बताया है। ऐसे प्रसंगों में राष्ट्रीयता का तत्व साफ नजर आता है, यानी ऐसे प्रसंगों में राष्ट्रीयता जो है हमारे भीतर उभर कर सामने आती है, भूषण की कविता में निखर कर सामने आती है। भूषण लिखते हैं, तेजतम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर तेव मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यानी जिस प्रकार से प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को नष्ट कर दिया था, उसी प्रकार से तेव मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यानी उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर, मुगलों के वंश पर शिवाजी शेर के समान है, यानी शेर के समान उसको नष्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता सांस्कृतिक चेतना के साथ व्यक्त हुई है, यानी उनकी राष्ट्रीय चेतना सांस्कृतिक चेतना के साथ जुड़ करके आती है। उनकी राष्ट्रीयता को उनकी सांस्कृतिक चेतना से अलग नहीं किया जा सकता है। उनकी वाणी में पीड़ित जनता के प्रति एक आश्वासन है। उनकी कविता व्यक्ति के भीतर ओज का संचार करती है, वीरता का संचार करती है। भूषण शिवाजी के सेना की प्रशंसा इस प्रकार करते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति में वीरता का संचार कर सकती है। यानी भूषण शिवाजी के सेना का वर्णन करते हैं, उनकी वीरता का वर्णन करते हैं और वह वीरता का वर्णन इस प्रकार से है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर वीरता का, उत्साह का, ओज का, राष्ट्रीयता का संचार कर सकती है। सेना की वीरता का वर्णन करते हुए भूषण ने लिखा है, बाने फहराने घराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के। यानी भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी के सेना में बाने फहराने, भाले लगे हुए ध्वज फहरा रहे हैं, घराने घंटा गजन के, और हाथियों के गले में जो घंटा बंधे हुए हैं वह घहरा रहे हैं, यानी उनसे आवाज आ रही है। और उस आवाज को सुन करके ना ही ठहराने रावराने देश देश के, देश देश के राजा जो हैं वो ठहर नहीं रहे हैं, यानी रणभूमि से पीछे हट जा रहे हैं, रणभूमि में टिक नहीं रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि भूषण की कविता में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या है, किस रूप में भूषण की कविता में राष्ट्रीयता उभर कर सामने आई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।